हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एग्जाम के पार्ट बी के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ये आखिरी वीडियो है इस चैनल के ऊपर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। इसके बाद कोई भी वीडियो आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर नहीं मिलेंगे। आप कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं, आप खुद से रहें कन्फ्यूजन में, इस पर कोई भी रिप्लाई भी नहीं दिए जाएंगे। आप कुछ भी पूछते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, कोई भी कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई आपको नहीं दिए जाएंगे। ना आप इतना कन्फ्यूजन में क्यों हैं। मैंने ऑफिशियल तौर पर कल आरआरबी अहमदाबाद के कम्युनिटी टैबलाइन में मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, आप सभी ने देखा था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर लिखे गए थे। उस पर भी लोगों ने कहा फेक है। आपके पास समय है, थोड़ा सा 2 मिनट आप समय निकाल कर आरआरबी अहमदाबाद को मैंने जोन में देखने के लिए वहाँ पर स्क्रीनशॉट डाला था। तो आप आरआरबी अहमदाबाद जोन की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर जाएं। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, 15 जनवरी की ट्वीट है। तो आप 15 जनवरी के आसपास में वहाँ पर जाएं। अब 15 जनवरी में आपको ट्वीट में नहीं मिलता है, तब आकर आप हमें हमारे पास कहें ये फोटोशॉप किया हुआ है। यहाँ पर मैं सभी जगह स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके पीछे भी बैक में यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन देयर आर मल्टीपल सेशन फॉर ट्रेड। यदि आपका ट्रेड, जो ट्रेड है आपका, उस ट्रेड का मल्टीपल सेशन में एग्जाम हुए हैं, तो आपके ट्रेड का नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। विश्वास दिलाने के लिए एक बार बैक कर देता हूँ। जैसे ही बैक करते हैं तो यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद जोन के ऑफिशियल फ्री तरह से डिटेल्स मिल गए। और यहाँ पर ट्विटर रिप्लाई में 15 जनवरी के आसपास आपको जाने हैं। स्क्रॉल कर कर हम लोग चलते हैं। 9 जनवरी, 11 जनवरी, इतना आप फोटोशॉप नहीं कर सकते। आप फोटोशॉप एक दो सेंटेंस को कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैं इतना कर रहा हूँ कि आप लोग देख लें, जिसमें आपको पता चल जाए कि फोटोशॉप ये नहीं किया हुआ है। चलिए, यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा स्क्रॉल और क्या करना है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया, नॉर्मलाइज इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन देयर आर मल्टीपल सेशन फॉर ए ट्रेड। यहाँ पर आरआरबी मालदा जोन के ऑफिशियल रिप्लाई है, जिसमें भी कहा गया है पार्ट बी विल बी नॉर्मलाइज। यहाँ पर पूछे गए थे प्रश्न, पार्ट विल बी नॉर्मलाइज। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हम लोग अपने मन से नहीं बता रहे हैं। जो रिप्लाई आए, चाहे आरआरबी अहमदाबाद जोन की हो, चाहे आरआरबी किसी भी जोन के, सिर्फ कोलकाता बोर्ड की जोन की छोड़ के, कोलकाता जोन का छोड़कर मैक्सिमम जोन ने रिप्लाई यहां पर दिए कि आपका पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। ये आरटीआई रिप्लाई भी है। इस आरटीआई में भी कहा गया है सहायक लोको चालक तकनीशियन पदों के केंद्रीकृत रोजगार सूचना 1/2018 महत्वपूर्ण निर्देश पैरा नंबर 6 के अनुसार सभी चरणों में सीबीटी की परीक्षा के अंकों को माननीयकरण नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। यहाँ पर क्या पूछे गए, पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर क्लियर तौर पर बता दी जाए। अब यहाँ पर आपको किस तरह से रिप्लाई चाहिए। अब आरआरबी अहमदाबाद कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर बात के लिए तो आपको नहीं दे सकती। यहाँ पर रिजल्ट के लिए देती है, अच्छी बात है। यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ के ऊपर कन्फ्यूजन होंगे ही। आप इतना कन्फ्यूजन खुद से क्रिएट कर रहे हैं, और साथ में उस कन्फ्यूजन के चक्कर में आप यूट्यूब चैनल के किसी भी यूट्यूब चैनल पर पूछते हैं, जो भी यूट्यूब चैनल है। मैं तो कमेंट सेक्शन के आधार पर बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, नहीं के बराबर बनाता हूँ। जिसमें बहुत बड़ा सवाल होता है उसके ऊपर ही सिर्फ वीडियो मैं बनाता हूँ। जो छोटे सवाल होते हैं जिसके ऊपर आपका कन्फ्यूजन कुछ दिन में आपका क्लियर हो जाएंगे। अब इतने सारे प्रूफ्स हैं, इतने सारे जोन, आप किसी भी जोन से आप खुद से मेल कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं, आप खुद से मेल कीजिए, रिप्लाई आएंगे। आरआरबी मालदा जोन के भी ऊपर रिप्लाई कीजिए। आरआरबी अहमदाबाद जोन रोजाना ट्विटर हैंडल अकाउंट पर मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई दिए जाते हैं, वहाँ पर भी आप कीजिए, आपको रिप्लाई वहाँ पर भी मिलते हैं। आरआरबी कोलकाता जोन भी ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर रिप्लाई देता है। तो आप इतना कन्फ्यूज क्यों हैं। यहाँ पर क्लियर तौर पर सभी जगह कह रहे हैं कि पार्ट ऑफिशियल तौर पर रिप्लाई है, ये आरटीआई की ऑफिशियल रिप्लाई है। आरआरबी अहमदाबाद ने भी ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है, यहाँ पर भी पूरी तरह से क्लियर कहे गए हैं। अब क्या चीज़ चाहिए आपको प्रूफ के लिए। बस यहाँ पर यदि आप कन्फ्यूज होते हैं किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, ट्रेड वाइज किए जाएंगे, तो इसके ऊपर हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन सही है। पर यहाँ पर आप कन्फ्यूज अभी भी होते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे पार्ट बी में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिन यूट्यूब चैनल के ऊपर या जैसे किसी सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट के ऊपर देखकर आप विश्वास करते, वैसा रिप्लाई मैक्सिमम जोन ने भी नहीं दिया है कहीं से।
किसी भी मेल के थ्रू आप चेक कर ले, जब भी रिप्लाई देता है डायरेक्ट आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक प्रेफरेंस लैंग्वेज में दी जाती है, ना ही कि मल्टीपल लैंग्वेज में दी जाती है। वहाँ पर दोनों लैंग्वेज में बताया गया है। जो स्क्रीनशॉट मैंने कल आप सभी को दिखाया था, आपने भी देखा होगा। अब यहाँ पर आप वेट करें कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफिशियल तौर पर क्लियर नहीं है। जो मैंने आपसे बताया था ट्रेड वाइज, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको ट्रेड वाइज ही नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे, अलग अलग जैसे सभी का कॉमन मानकर इस तरह से नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे। जो चांसेस हैं शायद इस तरह से भी नॉर्मलाइजेशन किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 सेगमेंट दिए हुए हैं, 5 ट्रेड है, 5 ट्रेड के सीरियल संख्या दिया हुआ है। कुछ इस तरह से भी नॉर्मलाइजेशन किए जा सकते हैं। अब ये यूट्यूब चैनल के, मेरे चैनल के ऊपर आखिरी वीडियो है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। अब अभी भी कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं आप रहें, आपका मोस्ट वेलकम है। यदि नॉर्मलाइजेशन संबंधी इस वीडियो में आप कुछ कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। अब इसके बाद भी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होता तो इसके बाद भी आपको रिप्लाई नॉर्मलाइजेशन के ऊपर नहीं दिए जाएंगे। जैसे और यहाँ पर हम लोग आरआरबी जोन में तो काम नहीं करते, आरआरबी जोन के चेयरमैन तो नहीं है कि एग्जैक्ट कंफर्म तौर पर ऑफिशियल तौर पर एक नोटिस आप सभी के लिए लगा दे सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन, जो आरटीआई रिप्लाई दिए गए थे, जो आपका ट्विटर हैंडल अकाउंट के ऊपर कहा गया, सिर्फ आरआरबी कोलकाता जोन को छोड़कर मैक्सिमम जोन ने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, हाँ चाहे आरआरबी अजमेर जोन से भी आप बात करते हैं, आपके पास फ़ोन नंबर्स है, आपके पास गूगल से है, उससे कॉल करके बात कीजिए। आपको मैक्सिमम जोन ने, चाहे सिकंदराबाद मैक्सिमम जोन से आप बात करें, सभी जोन से यही रिप्लाई आएंगे कि नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। कुछ जोन कहते हैं कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे, मैक्सिमम जोन कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किए जाएंगे। एक से अधिकांशतः जोन कहते हैं नॉर्मलाइजेशन होगी पार्ट बी में, बस 1-2 जोन को छोड़कर। अब वे क्यों कहते हैं ऐसा, ये कहना बहुत मुश्किल है। आरआरबी कोलकाता जोन ने क्यों कहा है कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, वो आरआरबी कोलकाता, यहाँ पर ये भी हम लोग जानते हैं, जो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, रिजल्ट बनाए जाएंगे, ये आपको रिजल्ट तैयार करवाए जाएंगे, जोन वाइज तैयार किए जाएंगे। शायद इसी वजह से आरआरबी कोलकाता जोन ने कहा होगा कि पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन नहीं किए जाएंगे। तो एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। अभी वेट कर लें, अभी क्या होता है। रिजल्ट कुछ ही दिनों में, 4 से 5 दिन के अंदर ही आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन पार्ट बी में हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।